रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इंडिया में क्रिकेट इज रिलीजन। इंडियन क्रिकेट के इतिहास में स्पिनर्स का बड़ा योगदान है। राइट फ्रॉम भगवत चंद्रशेखर, बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, दिलीप दोशी, वेंकटराघवन, वीनू मांकड़, हिरवानी, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह टू आज के स्पिनर्स लाइक चहल, कुलदीप और अक्षर पटेल। इंडिया ने कई सारे स्पिनर्स को जन्म दिया है, पर क्या आपने कभी बबलू पलवनकर का नाम सुना है? बबलू पलवनकर इंडिया के पहले स्पिनर थे। अर्ली 1900s का बॉम्बे ट्रायंगुलर टूर्नामेंट का इतिहास के पन्नों में नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आजादी की लड़ाई का ये वन ऑफ द इंस्पिरेशन माना जाता है। हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे जिमखाना को चैलेंज दिया था एक क्रिकेट मैच के लिए। स्टोरी सुनी हुई लग रही है ना? तो आगे सुनो। ब्रिटिशर्स ने ये मैच अपनी सुपीरियरिटी दिखाने और इंडियंस को नीचा दिखाने के लिए रखी थी। कहानी और थोड़ी सुनी हुई लग रही है ना? आगे सुनो। बॉम्बे जिमखाना ने ना सिर्फ ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, बट ये चैलेंज को देखने बॉम्बे के आसपास से लगभग 12,000 जितने लोग आए, जो हर बॉल पे, हर विकेट पे और हर रन पे बॉम्बे जिमखाना को चीयर करने लगे। अगेन साउंडिंग सिमिलर, राइट? तो और आगे सुनो। बॉम्बे जिमखाना ने ये मैच एक थ्रिलिंग अंदाज में ब्रिटिशर्स को हराकर जीत ली। वेट, अभी तो बाकी है। इस मैच को जीतने का मेन श्रेय जाता है बबलू पलवनकर को। बबलू पलवनकर जो एक स्लो स्पिन बॉलर था और उस टाइम के हिसाब से निचली जाति का था। बबलू पलवनकर को उस टीम में लेने पर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। कई लोग इस स्पिनर के अगेंस्ट में थे क्योंकि वो निचली जाति का था। पर फाइनली यही निचली जाति का स्पिनर बबलू पलवनकर ने ब्रिटिशर्स को उस मैच में हराया था। अब तक आपको पता चल गया होगा कि ये कहानी है डिट्टो लगान की, और ये इंडिया का पहला स्पिनर बबलू पलवनकर यानी लगान का कचरा। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पॉडकास्ट में आप सुन रहे हो कैरेक्टर डाइसेक्टर और मैं हूं अतीक। साल 2001 की इंडिया की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री लगान का कैरेक्टर कचरा रोल निभाया था आदित्य लाखिया ने। लगान फिल्म है कि किस तरह से भुवन अंग्रेजों के खिलाफ एक टीम इकट्ठा करता है और अंग्रेजों को क्रिकेट के गेम में हरा के लगान माफ करवाता है। 3 घंटे 44 मिनट की ये फिल्म है, पर करीबन फिल्म के एंड में यानी लगभग लास्ट के 1-1.5 घंटे में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है द कैरेक्टर ऑफ कचरा जो एक निचली जाति का है। उसे उस गांव के लोग अछूत समझते हैं, जिसकी परछाई से भी लोग दूर भागते हैं। यही नहीं, कचरा एक हाथ से अपाहिज भी है। भुवन ऐसे कचरा को अपनी टीम में ना सिर्फ लेता है, बल्कि ये तक प्रेडिक्ट करता है कि यही कचरा और उसकी यही डिसेबिलिटी टीम को जितवाएगी। पर यही कचरा फिल्म की शुरुआत से लेकर काफी टाइम तक हमें दिखाई नहीं देता। फिल्म की शुरुआत से लेकर लगभग एंड तक लगान के गांव के सारे लोग हमें दिखाई देते हैं। साथ मिलकर गाना गाते हैं, बारिश आने के लिए साथ में डांस करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, पर इन सब में हमें कहीं कचरा दिखाई नहीं देता। कचरा का रिप्रेजेंटेशन हमारे समाज के 2 नेगेटिविटीज को दर्शाता है। एक छूत अछूत का सिस्टम, या कहे तो कास्ट सिस्टम को, जहां ये कचरा हमें गांव में इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि शायद उस गांव में रहने की उसे इजाजत नहीं थी। कचरा गांव के बाहर रहता होगा, शायद अकेले में। दूसरे नेगेटिविटी का रिप्रेजेंटेशन है उसके हाथ की डिसेबिलिटी का, और ये नेगेटिविटी आज भी हमारे सोसाइटी में है, जहां वी स्टिल आर नॉट डिसेबल फ्रेंडली सोसाइटी। कचरा के हाथ के शॉर्टकमिंग के कारण जहां गांव के बाकी लोग कचरा को रिजेक्ट कर देते हैं, वहीं भुवन इस शॉर्टकमिंग को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है, वेयर कचरा स्पिन्स एंड बोल्स आउट द ब्रिटिशर्स। एंड दिस लीड्स टू द क्वेश्चन, क्या होता अगर कचरा इन लोगों को बोल आउट नहीं किया होता? तो क्या तब भी गांव वाले कचरा को एक्सेप्ट करते? रादर कचरा को गांव वाले इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि कचरा उनके काम आया।
सो इन दैट केस क्या कचरा सही में एक्सेप्टेड गिना जाएगा? कचरा कैरेक्टर का रोल निभाया है आदित्य लाखिया ने। लगान फिल्म के बाद आदित्य को कुछ खास काम नहीं मिला। स्टैनली का डब्बा नाम की उनकी आखिरी फिल्म रही। काम ना मिलने के कारण और मुंबई जैसे शहर में खर्चे बढ़ने के कारण आदित्य लाखिया वापस अपने शहर अहमदाबाद आ गए। आदित्य बताते हैं कि किस तरह से कई फिल्मों में उन्हें रातों रात रिप्लेस कर दिया गया। कई फिल्मों के तो पैसे भी नहीं मिले उन्हें, और कई प्रोड्यूसर्स ने तो मुंह पे मना कर दिया। देखा जाए तो आदित्य लाखिया के साथ भी वही हुआ जो लगान के कचरा के साथ हुआ। अब बस आदित्य को एक भुवन की तलाश है जो आके उन्हें वापस उनके गांव यानी मुंबई ले जाए और सबके सामने कहे, कचरा खेलेगा। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_अतीक पे DM करें। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।